कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात एक सोलोमन नाम के लड़के से होती है। दरअसल सोलोमन एक अंधा लड़का होता है जिसके देर उसको छोड़कर चले गए होते हैं। वो अपनी माँ नीविया के साथ उसी जंगल में रहा करता है और तभी हम जंगल के अंदर एक क्रिएचर को देखते हैं जो कि किसी जानवर को घसीटकर अपने साथ ले जा रहा होता है। एक बार जंगल में शिकार करने से पहले सोलोमन अपने कमर में रस्सी का एक सिरा बांध लेता है जिसका दूसरा सिरा उन्हीं के घर पर बंधा हुआ था, जिससे कि रस्सी के सहारे वो वापस अपने घर पहुंच जाए। निविया ने ही उसे इस तरीके की चीजें सिखाई थी ताकि वो अंधा होने के बाद भी अपना ख्याल रख सके। सोलोमन अपने सभी ट्रैक को चेक करके अपने शिकार को ढूंढ लेता है। फिर सोलोमन और निविया अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आने पर निविया सोलोमन से शिकार को दो हिस्से में करवाती है और एक हिस्सा अपने लिए और दूसरे हिस्से को लेकर वो जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तब निविया सोलोमन से कहती है कि आधे हिस्से को जंगल में फेंक दो। अब सोलोमन बिना किसी सवाल के उस आधे हिस्से को जंगल में फेंक देता है और दोनों वापस घर आ जाते हैं। एक दिन निविया सोलोमन को बताती है कि आज तुम्हारे डेट का जन्मदिन है, इसलिए हम दोनों जन्मदिन की खुशी में नदी के किनारे घूमने जाएंगे। तभी निविया रास्ते में किसी से डरती है, लेकिन वो सोलोमन के पूछने पर सोलोमन को कुछ भी नहीं बताती है और वो दोनों फिशिंग करने लगते हैं। फिशिंग करते समय सोलोमन अपनी मोम से पूछता है क्या मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। निविया सोलोमन को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि अभी तक सोलोमन और निविया अपने लिए एक भी मछली भी नहीं पकड़ पाए थे। तब सोलोमन ट्रैप ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है। थोड़ी दूर पर जंगल में उसे एक जंजीर मिलती है। वो उस जंजीर को देख ही रहा होता है। तभी वहाँ पर निविया आ जाती है और वो सोलोमन से कहती है कि मैंने तुम्हें जंगल में ज्यादा दूर तक जाने के लिए मना किया था। ऐसा कहकर वो सोलोमन को घर वापस लेकर आ जाती है। घर आकर निविया जोर जोर से खांसने लगती है। ये देखकर सोलोमन घबरा जाता है। तब निविया बात को अनदेखा करके सोलोमन को घर के अंदर लेकर आ जाती है। तब हम देखते हैं कि निविया और सोलोमन लोकस का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब सेलिब्रेट करने के बाद निविया सोलोमन को सुलाने ले जाती है। वो उसे एक कहानी सुनाने लगती है। वो सुनाती है कि ये कहानी एक बच्चे की है जो कि बिल्कुल सोलोमन की तरह अपने माँ बाप के पास रहता था। फिर एक दिन वो जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन वो वापस आने का रास्ता भूल जाता है और तभी उसे जंगल में एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। और तभी अचानक उसके सामने एक क्रिएचर आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा भूखा था और वो बच्चे का शिकार करना चाहता था। बच्चा डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और काफी दूर भागने के बाद वो अपने घर पर पहुंच जाता है। घर पर पहुंचकर वो अपने मम्मी पापा से कहता है कि अब वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अब यहीं पर कहानी को खत्म करके निविया कमरे के बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो जंगल में चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि सोलोमन अब बड़ा हो चुका है। निविया ने सोलोमन के लिए एक रिकॉर्डिंग छोड़ी थी जिसको सोलोमन हमेशा सुनता रहता था। अब उस रिकॉर्डिंग में निविया कहती है कि सोलोमन मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा। तुम्हें अब और भी ज्यादा ब्रेव बनना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें हमारे 3 रूल फॉलो करने पड़ेंगे ताकि तुम सुरक्षित रहो। पहला रूल ये है कि तुम्हें अपने लिए और जंगल के लिए दोनों के लिए ही शिकार करना होगा। दूसरा रूल ये है कि जब भी तुम निराश हो जाओ तो तुम कभी भी हार नहीं मानना और हमारा फैमिली गाना गुनगुनाते रहना, इससे तुम्हें काफी हिम्मत मिलेगी। और तीसरा रूल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अपनी रस्सी कभी भी नहीं खोलना। यही रस्सी तुम्हारा गाइड है और ये जमीन तुम्हारा घर, तो फिर इसलिए तुम कभी भी अपनी रस्सी को अपने से अलग मत करना। निविया के चले जाने के बाद सोलोमन ने हमेशा इस रूल को फॉलो किया। ऐसे ही वो एक दिन शिकार के लिए जंगल जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी शिकार नहीं मिलता है। इस वजह से वो कुछ मछलियाँ ही पकड़ कर ले आता है। पिछले 2 दिनों में उसके ट्रैप में कोई भी शिकार नहीं फंसा था, जिस वजह से वो ड्राई फ्रूट खा के ही अपना काम चला रहा था। और तभी उसे जंगल की ओर से एक क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज बहुत ज्यादा भयानक थी। तो फिर वो जंगल की ओर जाता है तो उसे चैन की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज को सुनकर वापस से अपने घर आ जाता है और अपनी मोम का गाना सुनने लग जाता है और फिर सो जाता है। अब रात को उसे नींद नहीं आ रही होती है तो फिर वो बाहर आकर बैठ जाता है। उसे जंगल की ओर से उसकी बकरी की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को सुनकर जंगल के किनारे तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे बकरी जख्मी हालत में मिलती है। उसे लगता है कि शायद उसे किसी जानवर ने घायल किया होगा। फिर तभी अचानक उसकी बकरी को कोई जंगल की ओर खींच लेता है। फिर सोलोमन डर कर घर आ जाता है, लेकिन इस हादसे से वो काफी ज्यादा डर चुका था। फिर भी वो हार नहीं मानता है और दूसरी ओर शिकार के लिए जंगल की ओर जाने लगता है। दरअसल उसे जीना तो था और सरवाइव भी करना था, लेकिन वो देखता है कि आज भी उसके सभी जाल खाली पड़े हुए हैं। अब थोड़ी ही देर बाद उसे कुछ दूर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। अब पास जाने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक हिरन मरा हुआ है। शायद इसका अभी अभी शिकार हुआ था और तभी वहाँ पर शिकारी भी पहुँच जाता है और सोलोमन को कहता है कि ये शिकार मेरा है। लेकिन सोलोमन घबराहट में उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शिकारी सोलोमन को बेहोश कर देता है। तब सोलोमन को होश आता है तो वो आदमी सोलोमन को बताता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा।
वो उसे अपना नाम हैंक बताता है। वो सोलोमन के कमर में बंधी हुई रस्सी की मदद से उसे उसके घर पर लाता है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में हैंक को सोलोमन के बारे में सब कुछ पता लग जाता है कि वो कैसे इतने सालों से इस जंगल में अकेले रह रहा है। दरअसल हैंक सोलोमन की मदद करना चाहता था, पर सोलोमन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए। अब हैंक रात को सोलोमन के घर रुकने के लिए सोलोमन से पूछता है। बदले में वो उस हिरन को आपस में बांटने के लिए भी कहता है। उसकी ये बात सुनकर सोलोमन मान जाता है और फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं। उस रात जब वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी एक भयानक आवाज सुनकर वो दोनों उठ जाते हैं और हैंक अपनी गन को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। उधर सोलोमन हैंक को चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन हैंक की कोई भी खबर न मिलने पर वो मायूस हो जाता है और तभी वो जंगल से गोली चलने की आवाज सुनता है और उसी जंगल की ओर निकल जाता है। अब रास्ते में उसे हैंक का बैग पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन वो वहां से आगे नहीं जा पाता है क्योंकि उसकी रस्सी अभी भी छोटी पड़ रही होती है। लेकिन सोलोमन उस रस्सी को निकाल देता है और उस टेंट तक पहुंच जाता है जहां पर वो हैंक की लाश को पाता है और हम देखते हैं कि हैंक के चेहरे पर कुछ निशान पड़े हुए थे जो कि शायद किसी जानवर के लग रहे होते हैं। तभी सोलोमन को सामने से किसी की आहट सुनाई देती है और हम सामने उसकी माँ नीविया को देखते हैं, जो कि अब एक शैतान के रूप में बदल चुकी थी। यानी उसके ऊपर शैतान हावी था और जिसके पैर में वही चेन बंधी होती है, जिसका मतलब नीविया ही वो शैतान थी जो कि इतने दिनों से उस जंगल में रह रही होती है, जिसे सोलोमन मांस फेंक कर दिया करता था और हैंक को भी उसी ने मारा था। वो सोलोमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हैंक के लगाए हुए ट्रैप में उसकी चेन फंस जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती है। सोलोमन ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो अपनी जेब से अपनी माँ का रिकॉर्डर निकाल लेता है और अपना फैमिली गाना सुनने लगता है, जिससे उसकी माँ नीविया शांत हो जाती है और वो भी अपना फैमिली सॉन्ग गुनगुनाने लगती है। ये सुनकर सोलोमन को पता लग जाता है कि उसके सामने उसकी मॉम खड़ी है, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुकी है। सोलोमन नीविया के पास जाता है और फिर उसकी मॉम उसको जोर से झपट पड़ती है, यानी कि वो गले लगा रही होती है। इसी बीच सोलोमन नीविया पर चाकू से अटैक कर देता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी एक क्रिएचर के रूप में बदलने लगता है और यहाँ पर नीविया भी मर जाती है। उसके मरने के बाद सोलोमन बिल्कुल नीविया की तरह ही होने लगता है। सोलोमन अपनी आंखें को बंद कर लेता है और जब वो दोबारा से अपनी आंखें खोलता है तो फिर अचानक उसकी आंखें बदलने लगती है और आखिर में वो भी एक क्रिएचर के रूप में बदल जाता है। और अब यहीं पर ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।